इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है ईरान से। ईरान में प्रदर्शन के बीच बड़ी खबर है। लॉस एंजलिस में प्रदर्शन के दौरान भीड़ में घुसा ट्रक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों को ट्रक ने टक्कर भी मारी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ में ये ट्रक अचानक से घुस जाता है। हादसे में कई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रक में सवार थे खामनेई के समर्थक। ट्रक पर लगे बैनर पर लिखा था नो शाह। भीड़ ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश भी किया। ये तस्वीरें भी आ चुकी हैं। ये तस्वीर हम आपको ईरान की दिखा रहे हैं, जहां पे अचानक से ट्रक घुस जाता है। हालांकि इस पूरे हादसे में कई सारे प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर जो है वो भी सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि इस ट्रक के अंदर खामनेई के समर्थक जो थे वो इस ट्रक में मौजूद थे। तो पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया है और पुलिस पूछताछ कर रही है। तो खामनेई के विरुद्ध इस वक्त जनता जो है सड़कों पर उतरी है और ईरान की अगर हम बात करें तो 28 दिसंबर से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अभी भी थमने रुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरान में प्रदर्शन के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लॉस एंजलिस में प्रदर्शन के दौरान भीड़ में अचानक से ट्रक घुस जाता है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। ईरान के प्रदर्शनकारियों को ट्रक ने टक्कर भी मारी और इस हादसे में कई सारे प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ में अचानक से ये ट्रक घुस जाता है और ये कहा जा रहा है कि ये जो ट्रक था और इसके अंदर जो लोग बैठे थे वो खामनेई के समर्थक बताए जा रहे हैं। ट्रक में सवार थे खामनेई के समर्थक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, ईरान में अभी भी हिंसा, तनाव, आगजनी की घटनाएं जो है देखने को मिल रही है। प्रदर्शन अभी यहां शांत नहीं हुआ है। तो वहीं ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भीड़ ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ने की यहां पे कोशिश भी की। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से ही है सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार जारी है। लगभग 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की इस प्रदर्शन में मौत हो चुकी है। 48 सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो देखिए, 500 से ज्यादा मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रदर्शन अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ईरान में इस वक्त हिंसा, तनाव आप देख सकते हैं। 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खामनेई के विरुद्ध अब जनता जो है सड़कों पर उतर आई है। जनता लड़ रही है, हिंसा कर रही है और देखिए सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच जगह जगह झड़प जो है वो भी देखने को मिल रही है। तो अगर ईरान की बात कर ले तो ईरान की राजधानी तेहरान से शुरू हुआ ये प्रदर्शन सभी शहरों में फैल चुका है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की बात कर ले या शहरी क्षेत्रों की बात कर ले। तो ईरान में प्रदर्शन को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान में हो रहे प्रदर्शन को फ्रांस में भी समर्थन मिला। पेरिस में सैकड़ों लोगों ने समर्थन में मार्च निकाला। तो ईरान में प्रदर्शन को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में हो रहे प्रदर्शन को फ्रांस में भी समर्थन मिला है। यहां पर भी लोग समर्थन कर रहे हैं। पेरिस में सैकड़ों लोगों ने समर्थन में मार्च निकाला। तो ईरान का समर्थन फ्रांस भी कर रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में प्रदर्शन को लेकर ये बड़ी खबर है। ईरान जल रहा है, जगह जगह हिंसा हो रही है, जनता अभी शांत नहीं है। खामनेई के विरुद्ध यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। खामनेई को हटाओ, शाह को वापस लाओ, इस तरह के नारे इस वक्त ईरान की राजधानी तेहरान और बाकी शहरों में गूंज रही है। तो देखिए, फ्रांस में भी लोग मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त ईरान में जो हालात बने हुए हैं वो हम सभी देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जगह जगह हिंसा हो रही है, झड़पें इस वक्त देखने को मिल रही है। तो प्रदर्शनकारियों के सामने झुका ईरान। ईरान में जारी हिंसा के बीच राष्ट्रपति पेजेशाकियन ने कहा, हमने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की है और हिंसा को शांत कराने की यहां पे कोशिश भी कर रहे हैं। कि पेजेशाकियन ने यह कहा है कि प्रदर्शनकारियों के सामने ईरान झुका है। हालांकि अभी अगर ईरान की वर्तमान स्थिति की बात कर ले तो यहाँ पे हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। ईरान की धरती खून से लाल हो चुकी है। 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। हजारों से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यहाँ पे इस पूरे अगर हिंसा को देखते हैं, इस झड़प को देखते हैं, इस तनाव को देखते हैं, तो इसके पीछे सिर्फ
एक नाम सामने आता है, वो है अमेरिका, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी खामनेई के विरुद्ध यहाँ पे लोग सड़कों पर उतरे हैं। ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान आया है। अब हद पार हो गई है। ट्रंप ने यह कह दिया, ईरान के लिए स्टारलिंक भेजने पर चर्चा हो सकती है। ईरान ने बातचीत के लिए फोन भी किया। परमाणु मुद्दे पर बातचीत के लिए ट्रंप ने फोन किया और ट्रंप ने साफ तौर पर यह कह दिया कि अरे अब तो हद हो चुकी है। परमाणु मुद्दे पर बातचीत के लिए फोन पर बातचीत भी हुई है। ईरान ने बातचीत के लिए फोन भी किया है। ट्रंप ने ये बड़ी बात कही है। तमाम जानकारी ले लेंगे। मेरे साथ विदेश मामलों की जानकार रत्नेश द्विवेदी जी स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ मोहम्मद अहमद काजमी विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मोहम्मद अहमद काजमी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। ईरान की अगर हम बात कर ले, 28 दिसंबर से ये प्रदर्शन शुरू हुआ और ये प्रदर्शन अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। 500 से ज़्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। बिल्कुल, आपने कुछ बातें सही कही, कुछ बातों का आप जिक्र नहीं कर रही हैं। उसमें खास तौर पर मोसाद के एजेंटों की मौजूदगी, जिसमें खुद माइक पॉम्पियो जो विदेश मंत्री रह चुके हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से ट्वीट में ये कहा जाना कि ईरान की सड़कों पर प्रोटेस्ट करने वालों और उनके साथ मोसाद के एजेंट जो शामिल हैं उन्हें भी नया साल मुबारक हो। मेरे ख्याल से उसको हमें याद रखना चाहिए। और ईरान की सरकार मुसलसल ये कह रही है कि महंगाई और रियाल की कीमत की कमी, करेंसी का गिरना, ये इश्यूज हैं। उस पर सरकार बात करना चाहती है, करती है और प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उस प्रॉब्लम के पीछे भी वेस्टर्न, खासतौर पर अमेरिकी पाबंदियां हैं, जिसकी वजह से अरबों डॉलर दुनिया भर में ईरान के फंसे हुए, उनको वहां से वापस नहीं आने दिया जाता अमेरिका के इस गैर कानूनी तौर पर लगाए गए पाबंदियों पर। अब अमेरिका के ट्रंप के नजरिए की अगर दुनिया देखना चाहते हैं तो ये फैसला करना पड़ेगा कि वेनेजुएला से एक राष्ट्रपति को उठा करके ले जाते हैं। अब ईरान में सरकार बदलना चाहते हैं। तो अगर ऐसे ही जंगल राज ट्रंप जैसे चलाना चाहते हैं पूरी दुनिया में, तो दुनिया का क्या हाल होने वाला है वो हम आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हर जगह वो जंग करने की बात करते हैं, हर जगह वो फौज भेजने की बात करते हैं। तो उस दुनिया में अगर जीना है तो फिर जो कुछ ट्रंप कहें वही आखिरी फैसला है और वही आज के जमाने का इंसाफ है। अब दूसरी बात जो मैं बताऊं आपको, 109 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे जा चुके हैं और वहां सरकार के समर्थन में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, जिनकी पिछले 2-3 दिन में वेस्टर्न मीडिया में कहीं उसकी कवरेज नहीं मिलती। स्टार लिंक का आपने जिक्र किया, स्टार लिंक वहां भेजने की कोशिश हो रही है। जी ठीक है जी, मोहम्मद अहमद काजमी जी, मैं रत्नेश जी आपके पास आना चाहूंगी। रत्नेश जी, क्योंकि जब जिस तरीके से ईरान में प्रदर्शन हो रहा है, तब खामनेई ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए साफ तौर पे ये कहा था कि भाड़े के विदेशी एजेंट्स जो हैं, मैं उनको ईरान में बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसके पीछे सीधे उन्होंने अमेरिका का हाथ बताया। निशा, देखिए, काजमी साहब ने जो 2-3 दिन पहले बात कही थी वही दोहरा रहे हैं। वो एक मिडिल ईस्ट इस्लामिक देशों का वर्जन होता है। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जाते हैं या कुछ भी होता है मिडिल ईस्ट में, तो अमेरिका को दोष देना या मोसाद को दोष देना, कुछ बातें सही हैं इसमें, उनकी मौजूदगी हो सकती है। लेकिन ये स्थितियां बनी कैसे? ये अचानक नहीं बनी है। देखिए, प्रोटेस्ट के भी कई सारे लेवल होते हैं। एक इंटरनल प्रोटेस्ट होता है जिसमें आप एक गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं हफ्ते 10 दिन, उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाते हैं, उसमें कोई हिंसा नहीं होती।
एक प्रोटेस्ट होता है जो वायलेंट ठीक होता है। जाता है। रत्नेश जी, हमारे पास समय का अभाव था, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। हमारे साथ रत्नेश त्रिवेदी जी, विदेश मामलों के जानकार, जुड़े हैं, स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है, आपका धन्यवाद। मेरे साथ मोहम्मद अहमद काजमी, विदेश मामलों के जानकार भी जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मचाएगा, जल्द लौटेंगे।